एक औरत थी, बाइबल में लिखा, वो क्या बोलते हैं उसको, दो भाई, हाँ, एक बंदे की दो पत्नियां थी, एक बांझ और एक के बच्चा। वो दोनों मतलब यीशु मसीह को मानने वाले थे, जैसे अब चर्च आए हो, सपोज इस तरह मान लो, हाँ? 3 जने आ जाओ इधर, अब देखना। अब मान लो इसकी ये दोनों वाइफ है, हाँ? और ये चर्च मतलब प्रभु का घर है। ये अपने दोनों पत्नी को लेके, जैसे आपको पुराने नियम में, हाँ, कोई जब त्योहार होता था तब जाते होते थे, या ऐसे, हाँ भी प्रभु के घर में चलते, जैसे होता है ना कोई मन्नत वगैरह, या वैसे ये अपने दोनों वाइफ को लेके हर महीने कह लो, या साल बाद, या 6 महीने बाद, हाँ, जो भी उनका उस टाइम को वो जाते थे। आपको पता है जब 2 वाइफ हो, हाँ, और एक के बच्चा है और एक के नहीं है, तो जिसके है वो दूसरे को चढ़ाती, समझते ना, हाँ तेरे तो बच्चा नहीं है जैसे, हाँ? और जब ऐसा करती थी, मान लो ये जो इसको चढ़ाती थी, तो आज शरीर में मान लो अगर कोई हमें बुरा भला ऐसा बोलता है, तो लोग क्या करते, औरतें क्या करती, रोती, पिटती, खाना पीना नहीं खाती, भुलाती नहीं, ऐसे करते। बाइबल ये कहती, ये जो लेडी थी, ये जो औरत थी हन्ना, जब उसकी सौतन उसको चढ़ाती थी ना, बाइबल में ऐसा लिखा कि सेम जैसे लोग करते हैं ना, वो भी ऐसे करती थी। लिखा, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन उदास क्यों रहता है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? अब देखो, उसका घर वाला उसको समझाता है, हाँ, कि तू रोती क्यों है, तू खिजी क्यों रहती, तेरा मन उदास क्यों है? पर पता क्या बाइबल में लिखा, हन्ना रोई, हन्ना उदास हुई, अपने घर वाले के ऊपर उसने गुस्सा किया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। और जब हम पढ़ते इसी शमूएल 1 उसके 9 से मैं पढ़ता हूं, आप सुनना। लेकिन तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, जब इसके बच्चा नहीं हो रहा, हाँ, ये अपने घर वाले के सामने रोई, जो इसकी सौतन थी उसके सामने, हाँ, उसने उससे लड़ाई झगड़ा किया होगा, हो सकता है उसको कितने दिन बुलाया ना हो, हाँ, हो सकता है जो उसके पड़ोस के होंगे, हन्ना के जो पड़ोस के होंगे, हाँ, उसने उससे भी बोला होगा कि देखो ये कैसी है, ये मेरा मजाक उड़ाती, मुझे ऐसे बोलती, हाँ,
सब कुछ किया, घर वाले को बोला, खाना पीना छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। और यही जब वो परमेश्वर के भवन में जब गई और जब परमेश्वर के आगे वो रोई, हाँ बाइबल कहते बिलक बिलक कर रोई। जब परमेश्वर के घर में जाके बाइबल कहती उसने अपने मन, कहते मैंने अपने मन को खोला है। अपने मन को खोलने का मतलब अपने दिल की सारी बातें, जैसे हम दो जने आपस में बैठ के बातें करते ना, अपने दिल की बात, हाँ अपना दुख सुख बताते हैं दूसरे को। लिखा ऐसे वो प्रभु के घर में गई और परमेश्वर के आगे उसने अपने मन को खोला, अपना दुख उसने परमेश्वर को बताया, प्रभु के आगे रोई, प्रभु के आगे अपने दिल के उसने जो भी उसकी प्रॉब्लम से दुख थी उसको रखा। और उसके बाद उसने मन्नत मानी, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे मैं तेरे भवन में दे दूं। हालेलुया। और जब ये किया तो क्या हुआ, शमूएल जैसा नबी हो। और उसके बाद बाइबल कहती है उसके और भी बहुत सारे बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। अब इस स्टोरी से परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता, आज होता पता क्या है, मान लो आपके बच्चे आपकी कहने में नहीं ना, वो आपकी बात नहीं मानते, आप सब पड़ोसियों को बता दोगे ये मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी, मेरी एक बात नहीं सुनती, मेरा घर वाला ऐसा है, इतने नशे करता है। कितने बार उसको समझाया, नहीं मानता। क्या ये प्रचार करने से लोगों को क्या मसले हल हो गए? क्या घर वाले ने नशा छोड़ दिया? क्या बच्चा आप कहना मानने लगा? नहीं। वो सको फिर वो भी औरतें, वो भी बंदे जिनको आपने अपने दुख सुनाया ना, वो भी आगे जाके बातें करेंगे, इसका घर वाला ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है, इसकी बेटी ऐसी, इसके बहू ऐसे। पर हल नहीं होगा कोई भी। इवन कि अगर वही लोग जाके कल को अगर आपके बेटे बेटी को बता दे, आपके बहू को, तो झगड़ा अलग होगा। जो पहले हाल खराब था ना, अब बद से बदतर हो जाएगा, पर हल नहीं होगा। पर जैसे ही उस दुख को लेके, जैसे उन आंसुओं को लेके आप प्रभु के आगे जाओगे, और जब वो आंसू वहां बहेंगे और वो दिल की बातें जब परमेश्वर के आगे निकलेंगी, और जब मन्नत प्रभु के आगे माना जाएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा। जैसे बाइबल कहती है जब इसने मन्नत मानी और परमेश्वर के आगे, बाइबल कहते बिलक बिलक कर रोई, तो क्या हुआ देखो, लिखा जो कुछ मैंने अब तक कहा वो बहुत ही शोकित होने और चढ़ाए जाने के कारण कहा। एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर जो मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब देखो सबसे कमाल की बात पता है क्या है, अभी बेटा नहीं हुआ, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, पर बाइबल ये कहती इसके बावजूद भी कहते उसके बाद जब उसने प्रभु के आगे अपने दिल को मन को खोला और तब जब गई, लिखा अब उसका मन उदास नहीं रहा। लिखा अब उसने खाना खाया। पता बड़ी गहरी सी बात है यहाँ पर, पता क्या है, आप जब लोगों से अपने दुख बताओगे ना, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको कोई शांति नहीं मिलेगी, इवन कि एक डर आपके अंदर रहेगा। पता क्या, ये जो मैंने उसको बोला है ना कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा घर वाला नशे बहुत करता है, मेरी बहू हाँ मुझे टाइम से खाना नहीं देती, अगर इसने कहीं मेरी बहू को ये बात बता दी तो जो एक रोटी दे दी ना 2 बजे, अब वो भी नहीं देगी। होता डर कि नहीं होता, एक घबराहट अंदर होती है ना कि ये जो मैंने अपने घर वाले के खिलाफ जो मैंने बोला है ना, कहीं अगर इसने बताया मेरे घर वाले को, तो पहले तो सिर्फ नशा करके आता था, अब आके पीटेगा भी, क्योंकि नशे में बंदों को सब कुछ याद आता है। हाँ, तो जब आपने लोगों से दुख शेयर किए तो क्या मिला, प्रॉब्लम बढ़ी ना कि घटी। पर कमाल की बात इस बाइबल की ये है, इस परमेश्वर की ये है कि जब हन्ना ने अपने दिल को मन को प्रभु के आगे खोला तो लिखा भी बच्चा हुआ नहीं है, पर इसके बावजूद लिखा उसके बाद उसने खाना खाया और लिखा फिर उसका मन कभी उदास नहीं रहा। मतलब ये कि अभी आशीष नहीं भी आई तो भी जिस सिर्फ प्रभु से बात करके आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर आनंद आएगा, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि आएगी आपके अंदर जब आप अपने दिल को मन को प्रभु के आगे खोलोगे तो। हालेलुया। पर अगर सिर्फ शरीर में लड़ते रहोगे, अगर सिर्फ शरीर में हाँ चुगलियां करते रहे, हाँ बस खिलाफते करते रहे,
तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक हन्ना शरीर में लड़ती रही, अपने घर वाले से खाना छोड़ दिया, हाँ, उदास रहती थी, हाँ, अपने सौतन के बारे में शिकायत भी लगाती थी, बहुत कुछ करती होगी वो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला। और अभी जिस प्रभु का दिल ही खोला है, अब शांति आ गया, आनंद आ गया, अब खाना खाने लगी बाइबल के, तो उसका मन दोबारा कभी उदास नहीं हुआ। और उसके बाद वो कभी भी सदा के लिए खुदा ने भर दिया जो उसके लाइफ में थी। हालेलुया। पता परमेश्वर ने क्या बोला मुझे इस वर्ड के द्वारा? परमेश्वर आपको बता रहा है, जैसे ये दो जन है ना, ये दो, हाँ, एक है परमेश्वर, ये आप हो, ये आप हो, हाँ, कोई भी इसकी लाइफ में बहुत सारे दुख है, हाँ? हो सकता है इसका घर वाला ना सुनता हो, बच्चे ना सुनते हो। अब एक है इसकी सहेली और एक क्या है परमेश्वर। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये अपने इस दुख को इस पड़ोसी के साथ भी, इस फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकती, हाँ, मेरा घर वाला तो ऐसा है, मैंने उसको कितना समझाया, बात नहीं मानता। और दूसरा, ये परमेश्वर के आगे भी अपने दिल को, मन को खोल सकते। अब मैंने आपको बताया कि जब तो हम शारीरिक लोगों के आगे अपने दुखों को रखते हैं तो क्या होता है, इतना समझ आया सबको? और सेकंड, जब वही बातें प्रभु के साथ करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, समझ आया? अब परमेश्वर पता क्या बोल रहा है आपको, मेरे को, हम सबको। अब दुख तो हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई है, किसी की बीमारी, किसी की गरीबी, किसी का कर्जा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, हम अलग अलग। किसी का घर वाला नहीं सुनता, किसी के बच्चे नहीं सुनते, किसी की बहू नहीं सुनती, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की है, हाँ कि ना? पर परमेश्वर कहता है, अब मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम लोगों के साथ अपनी बातें करोगे, दुख शेयर करोगे, तो रिजल्ट क्या होगा, और जब तुम वही बातें मेरे से करोगे तो रिजल्ट क्या होगा। परमेश्वर कहता है जब वही बातें मेरे से करोगे तो एक तो तुम्हारा दुख जाएगा, दूसरी बात, एक तो वो दुख सदा के लिए चली जाएगी, और दुख जाने से पहले भी जब सिर्फ तुम बात ही करोगे, एक शांति, एक आनंद तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। अगर 9 महीने बाद बच्चा होगा, वो 9 महीने जब से आपने प्रभु से बात की है, मन्नतें मानी, जब से आपने प्रेयर शुरू किया, वो शांति, वो आनंद तभी से आपकी लाइफ में एंटर कर जाए। वो बच्चा होने के बाद तो जो खुशी, जो आनंद, वो प्रॉब्लम खत्म होने के बाद तो जो आएगी वो तो डबल होगी। इवन कि जस्ट अभी आपने सिर्फ बात ही की है, जैसे लोगों से बात करोगे तो क्या होगा, तभी से टेंशन आ जाएगी अंदर, कहीं इसने मेरी बहू को बताया, कहीं मेरे घर वाले को बताया तो मैं तो गई, प्रॉब्लम में जाने की वजह दोगुनी हो जाएगी। जैसे एकदम से टेंशन आ जाएगा ना, चिंता आ जाएगा, डर आ जाएगा, वैसे जिस प्रभु से बात करने से एकदम से आपके अंदर आनंद और शांति एंटर कर जाएगा तभी। और फिर खुदावंद अपने टाइम पर जब उस प्रॉब्लम को सदा के लिए खत्म करेगा तो जो उसका मजा होगा वो डबल होगा, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आया बच्चों? अब परमेश्वर ये सब बातें करके आप लोगों को क्या बता रहा है, वो आपको यही बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बताया फायदे, मैंने तुम्हें बताया तुम लोगों के साथ डिस्कस करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, हाँ, तुम परमेश्वर के साथ अगर डिस्कस करोगे तो क्या होगा। अब फैसला तुम्हारा है कि क्या करना है। और एक बड़ी कमाल की बात बताऊं आपको, जब प्रॉब्लम आने पे जो एक बंदा शरीर में जो कर सकता था, हाँ, अब उसके पति था, हाँ, और जो भी नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स जैसे रोना, पिटना, खाना ना खाना, वो सब चीजें उसने किया, पर कुछ नहीं हुआ, पर कुछ नहीं हुआ। जैसे उसने एक आत्मिक फैसला लिया, जैसे उसने अपने दिल को प्रभु का आगे खोलने का किया, तो देखो कमाल की बात, वो प्रॉब्लम सडनली उसकी खत्म होगी और ब्लेसिंग आई, वो अलग आई। और जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, प्रभु ने पता क्या कहा, तुम्हारी लाइफ के जो भी चैलेंज, बहुत तुमने शरीर में लड़ लिए, बहुत कंप्लेंट्स कर ली, बहुत मेडिसिन खा लिए, बहुत बच्चों को समझा लिया, बहुत घर वाले को समझा लिया, अब प्रेयर करो। प्रभु कहता प्रेयर करो, अब आत्मिक डिसीजन लो कि फास्टिंग करनी, प्रार्थना करना, बोलना और रिजल्ट लेना। क्योंकि जब जैसे ही आत्मिक फैसला लिया गया, जैसे स्पिरिचुअली डिसीजन लिया गया, क्या मैं मन्नत बनूंगी प्रभु अगर तू बेटा देगा तुझे दे दूं, फट। हालेलुया।
और इससे भी कमाल की बात बोलूं आपको, देखो वचन क्या कहता है, उस वो बांझ जो थी उसको शैतान ने नहीं किया था, परमेश्वर ने किया था, बल्कि यहोवा ने उसके कोख को बंद किया था। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ की, जैसे आप प्रेयर में जाओगे, फास्टिंग में जाओगे, आत्मिक फैसला लोगे, परमेश्वर के हाथों में ही है, खोल देगा आपके बंद रास्तों को। हालेलुया। वो बदल देगा आपके बच्चे को, आपके घर वाले को। अगर मैं टेस्टमनी आपको बताऊं, एक लड़का था, इसके इतना था, इनमें से लगा जो ये लड़का खड़ा, इसके इतना लड़का था, इधर उधर फेस कर, हाँ, इसके इतना लड़का था। जब मीटिंग हम बाहर इधर करते होते थे, मेरे ख्याल से वो फर्स्ट या सेकंड मीटिंग थी, इतना शरारती था मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी माँ उसको लेके आई यहाँ पर मीटिंग में, ऑयल प्रेयर हुई, ऐसे बाहर छत पे मीटिंग थी, और मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, मैं उनके घर आता जाता था, मुझे पता बहुत शरारती लड़का था, गालियां देना, बहुत चीजें। उसकी माँ कहती मेरी एक बात नहीं सुनता। और जब प्रेयर हुई, हाँ बताओ मैं आपको, जब मैं उसके घर गया ना, मान लो आज मीटिंग है, हाँ आज प्रेयर हुआ, नाइट मीटिंग थी तब, इधर बाहर प्रेयर हुआ, ऑयल से मैं सबके ऊपर ऐसे लेट मैंने किया था। मैं जब नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जब मैं उसके घर गया, मैं उसके कमरे में गया, वो कमरा और उनका जो बेड, वो बिस्तरा वगैरह जो था, और नीचे जो फर्श था, इतना साफ था ना, इतना साफ, मैं हैरान। मैंने कहा ये सफाई किसने की? उसकी मम्मी बोलती, ये उसका नाम देवा था, देवा ने की। आप यकीन मानो वो सफाई, मैं कहता अगर मैं भी करूँ ना, इतनी अच्छी नहीं कर पाऊँ। मैं सच कह रहा हूँ आपको, इतनी अच्छी सफाई थी ना। उसने बिस्तरे अपने इतने साफ, मतलब इतनी अच्छी तरह से किया। अब तो कोई माँ झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का शरारती था। इतनी सी उम्र थी, इतना ही था, हाइट में भी और उम्र में भी, और गालियां ऐसी ऐसी देते कि पूछो मत। और जो अपनी माँ बाप की एक नहीं सुनता था, झाड़ू, बेड, सब इतना क्लीन किया था, कहती ये इसने की। मैं तो खुद हैरान हो गया, मैं कि वही लड़का है। क्यों ये टेस्टमनी दे रहा हूं मैं? प्रेयर, क्या उसकी माँ ने उसको समझाया नहीं होगा कि बेटे ये मत कर, ये गलत है? मैं उसकी एक और कहानी बताता हूँ इसी बात से, जब अब मैं आपकी उम्र मुझे याद है। पता क्या हुआ, एक बार एक पत्थर था, हाँ पत्थर था, उसके ऊपर ना वो देखना, फोन देना, ये पत्थर है, हाँ। उसने अपनी उंगली रख ली, उंगली रख के एक पत्थर उसके हाथ में ऐसे ऐसे मारा। अपनी मम्मी को कह रहा देख कुछ नहीं हो, देख। उसकी मम्मी मार, जोर से मार। उसने जोर से मारा, उसके खून निकलने लगे उंगली से, अब फिर रोने लग गया। मतलब कि इतना शरारती कि जिसका कोई जवाब नहीं। और जब प्रेयर हुई तो उस बच्चे का इतना बड़ा चेंज, सोचो क्या उसकी माँ बाप ने उसको समझाया नहीं होगा? समझाया होगा कि नहीं होगा? तो कुछ नहीं हुआ। और जब प्रेयर हुई, सिंपल सेकंड का प्रेयर, और नेक्स्ट डे इतना बड़ा बदलाव। ये प्रेयर कर सकते हैं। जब हम आत्मा में लड़ेंगे ना, जब स्पिरिचुअली चीजों का हल करने की करेंगे, तो हल ऐसे होता। हालेलुया। एक और टेस्टमनी आपको देता हूँ। अभी बिहार की बात है, यहाँ की नहीं। अभी मैं गया नहीं हूँ बिहार। यहाँ से एक लेडी थी, 10 साल हो गए थे, उसको बच्चा नहीं होता था, और उसके घर वाले उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ली, उसके बच्चा हो गया था उस औरत के, पर ये अभी भी बांझ के बांझ थी। और जब फोन पे प्रेयर हुआ, फोन पे यहाँ से, आज उसके पता नहीं शायद 2-3 साल की लड़की है, 4 साल हो सकता हो गया। 10 साल बाद सोचो, क्या उसने दवाई नहीं खाई होगी? क्या उसने इधर उधर की चीजें नहीं की होगी? क्या जड़ी बूटी नहीं लिया होगा? सब कुछ किया। 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। 1 प्रेयर, आज लड़की उसकी अपनी 3-4 साल की। हालेलुया। प्रेयर, जब हम आत्मा में वो चीजें जो अभी तक नहीं बदली ना, परमेश्वर कहते जब तुम स्पिरिचुअली डिसीजन लोगे, फाइट करोगे, चेंज होगा सब कुछ। हालेलुया। एक अपनी टेस्टिमनी मैं आपको बताता हूँ, वो फ्रेश टेस्टिमनी है, अभी आजकल की।
जब मैंने फाइनेंस बोया, ऐसे तो मैं सीड बोलता हूँ बट एक डिमांड के साथ बोलते हैं ना, जब बोया परमेश्वर ने मुझे प्रमोशन दिया और मेरी जो सैलरी वो इंक्रीज हुई, मतलब मेरी तनख्वाह बढ़ी। अभी आजकल की बात मैं आपको बता, कैसे हुआ, जब फाइनेंस बोया मीन्स कि जब आत्मा में फैसला लिया, डिसीजन लिया। मैंने आपको प्रेयर का बताया, प्रेयर हुई, बच्चा बदला। हाँ, अभी प्रेयर हुआ तो लोगों ने नशे छोड़े, टूटी हड्डियां जुड़ी। जब फाइनेंस बोया तो फाइनेंशियल बढ़े। मतलब देखो, जितने भी रिजल्ट्स हमारी लाइफ में आए फिजिकली, हर एक पीछे, हर एक रिजल्ट के पीछे डिसीजन क्या है? आत्मिक। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे? तो इसका मतलब प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है, अगर तुम बदलाव देखना चाहते हो अपनी लाइफ में तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें आत्मा में डिसीजन लेना होगा, प्रार्थना करने का फैसला करना होगा, उपवास रखने का फैसला करना होगा, बोने का फैसला करना। जब मैंने बोने का फैसला किया, प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि ये सीड बो, तो वो खोलेगा रस्तों। और जब बोया रास्ता खोला। जब प्रेयर किया, बच्चे का मन दिल प्रभु ने बदला। जब प्रेयर किया, टूटी हड्डियां जुड़ी। जब प्रेयर हुई, 10 साल बाद बेबी हुआ। प्रेयर प्रेयर प्रेयर। परमेश्वर कहता आत्मा में बढ़ो। प्रभु कहता आत्मिक फैसले लो। बहुत लड़ाइयां कर ली शरीर में, बहुत अपने घर वाले को सुना लिया, बहुत अपने बच्चों को समझा लिया, बेटा पढ़ा कर, रोज स्कूल जाया कर, ये मत कर, वो मत कर, कुछ नहीं बदला। और जैसे ही फैसला लिया आत्मा में, तो परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। समझ आया आपको वचन? क्या करना है? ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से। एक ही जने यहाँ पर हालेलुया बोलो जोर से। हालेलुया। तो मतलब क्या है कि जो भी बदलाव आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका घर वाला बदले, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे बदले, अगर आप चाहते हो आपका फाइनेंशियल लेवल इंक्रीज हो, अगर आप चाहते हो आपका प्रमोशन हो, जो कुछ भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, परमेश्वर कहता वो सब चीजें मैं करने की सामर्थ्य रखता हूँ। और जब तुम शरीर में लड़ना बंद करके, जैसे हन्ना करती थी, उसने खाना छोड़ दिया, रोती थी, पिटती थी, मन उदास रखती थी, कुछ नहीं हुआ। जैसे उसने प्रभु के घर में जाके फैसला किया, परमेश्वर तू मुझे बेटा दे, तेरे घर में दे दूं, परमेश्वर ने शमूएल जैसा नबी तो दिया ही दिया, उसके बाद उसके और भी बच्चे हुए। हालेलुया। और आपको पता है मन्नत जो है वो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम पर कोई मन्नत नहीं मानता, इसका मतलब वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ की, एक बड़ा मसला हल हो गया जब आत्मा में उसने डिसीजन ली। तो आज से फैसला करो प्रार्थना करने का, आज से फैसला करो। और देखो, जब तक आप नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है 10 साल हो गए हमें चर्च जाते हो, पर अगर प्रेयर नहीं करते ना, ऐसी एज इट इज चीजें बनी रही, प्रॉब्लम्स ऐसी बनी रही। ना घर वाला बदलेगा, ना बच्चे बदलेंगे, ना फाइनेंस बदलेगा। पर आज ये वर्ड कहता है आज फैसला करो प्रार्थना करने का, आज फैसला करो बोने का, परमेश्वर बदलेगा सब कुछ। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, बोले सामर्थ्य परमेश्वर, बोले हे परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे अनुग्रह दे प्रभु, कि जो वर्ड मैंने सुना परमेश्वर, मैं इन वचनों के अनुसार चल सकूं खुदा। और बोले परमेश्वर मैं आज से फैसला करता हूँ तेरे हुजूरी में आने का, उपवास रखने का, बोलने का परमेश्वर, प्रार्थना करने का परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ खुदा। बोले परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे पर कर, अपना अनुग्रह मेरे पर कर प्रभु, अपनी दया मेरे पर कर मेरे परमेश्वर, कि जो वर्ड परमेश्वर मैंने सुना है, जो वचन प्रभु मैंने सुना है, मैं इन वचनों के अनुसार चल सकूं। और परमेश्वर जो मेरी लाइफ में रुके हुए काम है, मेरे परमेश्वर मेरा काम बने, मेरा काम सफल हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा धर्मी जिस काम में हाथ लेगा वो काम सफल होगा। मेरा परमेश्वर आज तेरा आत्मा हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे परमेश्वर, हम तेरे करीब आए खुदा, हम आत्मिक डिसीजन ले और हमारी लाइफ का हर तरह की रुकावटें, हर तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो परमेश्वर। मांगो ऊंची बात के साथ सब जन अपने हाथों को उठा के मांगो सब।